कथा में पहुंच गए, सब लोग बोल रहे थे क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहुंच गए, मन कथा में नहीं लग रहा, सब बोल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम्हारा मन मत लगाओ, पर जिह्वा को तो, ये तो अपनी इंद्रिय है ना, मन को मत लगाओ, पर मुंह से बोल तो दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मन लगे ना लगे, अपनी 10 इंद्रियां भगवान की भक्ति में लेकर जाना चालू करो। एक दिन ऐसा आएगा कि इंद्रियां पीछे रह जाएगी और मन शिव तक पहुंच जाएगा। एक मेरी जीजी यहां बैठी है, जिसका विवाह 1996 में हुआ। कितने में? 96। जिसका विवाह 1996 में हुआ, बच्चा नहीं हुआ। अब 1996 में शादी हुई। मेरा नाम वैशाली, पति संजय माली है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। 30 साल से मेरे घर में औलाद नहीं। कितने साल? 30। अब 96 से हिसाब लगाइएगा, 16 वर्ष तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती है। हाथ हिला तो जीजिए एक बार। हाँ, बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, लिया, उठाओ जरा, हाथ में उठाओ। हाँ, एलईडी पर दिखाओ बच्चे को। हाँ, लिया, हाँ लिया, लिया। मेरी शादी 1996 में हुई थी। शादी को 30 साल हो गए। 16 साल डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में विचार कर लिया कि अब औलाद नहीं हो सकती, छोड़ दिया। 2023 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, वो भी चैनल चेंज कर रही थी, तो चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर सुनने में मन लग गया। उसी समय पर आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, शंकर जी को जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का महत्व, पशुपतिनाथ के व्रत का महत्व बताया, और हमने वही करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, संतान का सुख 2023 से शंकर जी का पीछा पकड़ लिया। पहले हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, हम शिव को जल नहीं चढ़ाते थे, हम शंकर जी को मानते नहीं थे, पर पहली बार आपके मुंह से कथा सुनकर, प्लेन करो प्लेन, पहली बार आपके मुख से कथा सुनकर शंकर जी का पीछा पकड़ा और छोड़ा नहीं। आप कहते हो शिव आपका बाप है, पिता है, शंकर को पिता मान लिया, आपकी कथा को पिता मान लिया और शिव जी पर भरोसा करा। जब गर्भ नहीं ठहरा, तब मेरा मन करा कि एक बार सीहोर होकर, सीहोर चली गई, वहां का कंकर बीन कर पूजन करी। 5 महीने के बाद कंकर पूजन कर जब सीहोर से आई, तो 1 जनवरी 2024 को मेरा गर्भ ठहरा। जब 1 जनवरी 2024 को गर्भ ठहरा, पर वापिस में गर्भ ठहरने के बाद 5 महीना पूर्ण हुआ था और मेरा गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिर गया तो किससे कहूं, वापिस अपने बाप के घर, अपने पिता के घर सीहोर चली गई और पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया। वापिस कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 30 साल के बाद 21 फरवरी 2025 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 30
साल। अब मेरी जीजियां जितनी बैठी है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 30 साल बाद औलाद हो सकती है? जरा विचार करिए, क्या 30 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? आज की बहुएं, आज के बच्चे 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल में हार जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं देगा, हमें औलाद नहीं। और विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने पिता के घर में कुबरेश्वर धाम पर जाकर 5 कंकर बीन कर उनकी पूजन कर कर शंकर जी से अपने दिल का भाव कहकर 1 कंकर उठाकर लाओ, रुद्राक्ष मांग कर लाओ, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पियो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। 1996 में शादी हुई और 30 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी।